सबसे पहले अहम खबर। बलूचिस्तान में 2 धमाके, 24 अफराद जाम भाग, 32 जख्मी हो गए। पशीन के हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर में धमाका, 12 अफराद जाम भाग, 24 जख्मी। धमाका आज़ाद उम्मीदवार असफंजायार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर में हुआ। किला सैफुल्ला में JUI फे के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 12 अफराद जाम भाग, 8 जख्मी। किला सैफुल्ला में धमाका JUI फे के उम्मीदवार मौलाना वासे के दफ्तर के करीब हुआ है। यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान में 24 अफराद जाम भाग हो चुके हैं और 32 जख्मी हैं। पशीन के हल्का PB 47 में इंतखाबी दफ्तर में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाम भाग हुए जबकि 24 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका आज़ाद उम्मीदवार असफंजायार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर में हुआ। उधर किला सैफुल्ला में JUI फे के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाम भाग हुए हैं और 8 अफराद जख्मी हैं। धमाका JUI फे के उम्मीदवार मौलाना वासे के दफ्तर के करीब हुआ है। इब्रार अहमद, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में आज 2 बड़े धमाके हुए हैं। एक पशीन का जो इलाका है खानोज़ई, यहाँ पर हुआ है। दूसरा जो है किला सैफुल्ला में धमाका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानोज़ई के इलाके में, जहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार है असफंजायार, उनके इंतखाबी ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है। मैं इस वक्त उस जगह मौजूद हूँ। अगर आपको मेरा कैमरामैन खुर्रम शहजाद अगर ये दिखा सके सूरत हाल यहाँ की, तो धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास जो खड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। तकरीबन 5 से 6 गाड़ियाँ जिन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। हमें मोटरसाइकिलें 8 से 10 यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो इससे तबाह हुई हैं। और जो इंतखाबी ऑफिस था उसके शीशे टूट गए, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। और इस धमाके के नतीजे में जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक 14 अफराद जो है वो जाम भाग हुए हैं, जबकि 20 से ज़ायद जो है इस धमाके में ज़ख्मी हुए। धमाके के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुँच गई और यहाँ से जो ज़ख्मियों को और लाशों को यहाँ से मुंतकिल करना जो है वो शुरू किया गया। पहले जो है ज़ख्मियों को यहाँ से करीबी जो DHQ अस्पताल है यहाँ पे मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो सीरियस ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ से कोयटा मुंतकिल किया गया। 14 ज़ख्मी जो हैं वो कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि 4 जो डेड बॉडीज़ हैं वो कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। जो दूसरा धमाका हुआ किला सैफुल्ला, अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का जो इंतखाबी ऑफिस था उसमें धमाका हुआ। उसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 12 अफराद जो है उसमें जाम भाग हुए, जबकि 8 से ज़ायद जो है वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। JUI का इंतखाबी ऑफिस था, मौलाना अब्दुल वासिद जो सूबाई अमीर है जमीयत उलमा इस्लाम के, उनके इंतखाबी ऑफिस में धमाका हुआ था। जी इब्रार, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीला नगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में धमाकों का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में धमाकों का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। अब से कुछ देर कबल 2 धमाकों का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस पर निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि धमाकों के बायस इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट भी तलब कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि धमाकों के बावजूद सूबे में इलेक्शन का अमल जारी रहेगा। वाक़े का मकसद बलूचिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस को नुकसान पहुँचाना है। अवाम पोलिंग में हिस्सा लेंगे। सूबे में ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ने पर पाक आर्मी सफ़ेद सिक्योरिटी इदारों को तलब कर सकेगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इन शुहादा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन सोग का ऐलान किया है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। हम अपने शुहादा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। ये इलेक्शन कल हर सूरत में होंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके। इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान के आवाम कल पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करेंगे। लोकल इंतज़ामिया को अख्तियार है कि अपने अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस, लेवीज़ के अलावा सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें FC भी शामिल है और हमारे आर्मी के जवानों को भी तलब कर सकती है।
मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। वोटरों ने तैयारी पकड़ ली। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। बैलेट बॉक्सेज और दीगर इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले। रोज़ तमाम सामान और बैलेट पेपर्स मुतालिका पोलिंग स्टेशन को भेजवाएंगे। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। आम इंतखाबात का दिन है। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजने जा रहा है। वोटरों ने तैयारी पकड़ी हुई है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। बैलेट बॉक्सेज और दीगर इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिए जा रहे हैं। रोज़ तमाम सामान और बैलेट पेपर्स मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन को भिजवाएंगे और ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। आम इंतखाबात में एक दिन बाकी है। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल को सजेगा। वोटर्स भी तैयारी में है और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोटिंग का अमल जारी रहेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को फिल वक्त इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। यासिर इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, आम इंतखाबात जो है एक दिन बाकी है, जो कि सियासी सरगर्मियाँ थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब बताइएगा इस वक्त क्या माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, अगर इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात की जाए तो हल्का NA 46, 47 और 48 में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं उनको सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से निकाली जा रही हैं और इसके अंदर पोल बूथ हैं, इलेक्शन कमीशन के बैलेट पेपर्स हैं जिसके ऊपर अब जो उम्मीदवार हैं उनके निशानात दर्ज हैं। इसके साथ साथ जो वर्कर हैं और दीगर जो यहाँ पर लोग हैं उनकी सख्त क़यादत में जो है ये यहाँ से जो बैलेट बॉक्स हैं पुलिस की निगरानी में यहाँ से भिजवाए जा रहे हैं। अगर हल्का NA 46 की बात की जाए तो अब तक 200 से ज़्यादा जो है वो पोलिंग बॉक्स जो है वो भिजवाए गए हैं। इसी तरह हल्का NA 47 के 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर सामान जो है वो भिजवाया जा चुका है। इसी तरह हल्का NA 48 की बात की जाए तो 150 के करीब जो है वो पोलिंग बॉक्स जो हैं वो भेजे गए हैं। यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी मौजूदगी में ये तमाम अमल जो है वो इस वक्त जारी है और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पोलिंग बूथ जो पोलिंग स्टेशन उनका बनाया गया है वहाँ पर ये सामान लेकर पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कि तमाम जो इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन हैं तीनों हलकों के पोलिंग स्टेशन की तादाद की बात की जाए तो 990 पोलिंग स्टेशन तीनों हलकों के बनते हैं जहां पर ये सामान की तरसील यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में हमारी नुमाइंदा लुबना मुमताज़ मौजूद हैं। लुबना, बताइएगा, कराची बहुत अहमियत का हामिल है, इस वक्त कैसा माहौल आप वहाँ पर देख रहे हैं? क्या कोई सियासी सरगर्मी जारी है? क्योंकि सियासी सरगर्मियाँ चलाने का वक्त तो ख़त्म हो चुका था, तो इस वक्त आप वहाँ पर किस तरह का माहौल देख रही हैं? रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कैसे क्या रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ ज़िला शर्की के पोलिंग स्टेशंस के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने भी दौरा किया था। उनके कहने के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन में शाम 5 बजे से पहले तमाम सामान जो है वो बाहिफाजत पहुँचा दिया जाएगा। ज़िला ईस्ट में जो है वो पोलिंग स्टेशन की तादाद 913 है मजमूई तौर पर, जिसमें 471 जो है वो इंतहाई हसास जबकि 442 जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 2 थैले जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसमें एक कौमी असेंबली के लिए है जो कि ग्रीन कलर का है, जबकि एक सफ़ेद कलर का थैला है जो कि सूबाई असेंबली के लिए दिया गया है। इन थैलों में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद का जो फहरिस्त है उसके साथ स्टेशनरी का सामान फॉर्म 45 का भी रखा गया है और उसको सील कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये थैले। ठीक है लुबना, फैसलाबाद की जाने बढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं जुल्करनैन। बताइएगा, फैसलाबाद में क्या सरगर्मियाँ जारी हैं? एक दिन बाकी है, कल आम इंतखाबात होने जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के सिलसिले में फैसलाबाद में भी सामान की तरसील का अमल जारी है। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 हल्के हैं। मजमूई तौर पर 3687 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। पहले सामान जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंचा। DRO के बाद सामान जो है वो RO दफातर में पहुंचा और RO दफातर से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके हवाले सामान किया जा रहा है। इस सामान में बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं और दीगर जो स्टेशनरी का सामान है वो मौजूद है। सामान की तरसील की निगरानी करने के लिए फैसलाबाद में जो है वो पाक फ़ौज के दस्ते और पुलिस, ज़िली पुलिस जो है वो तैनात है। पुलिस और पाक फ़ौज की निगरानी में तमाम सामान जो है वो रिटर्निंग अफसरान से प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर सामान लेकर जा रहे हैं। सामान की तरसील के लिए प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों को भी जो है वो पुलिस और पाक फ़ौज की निगरानी में जो है वो यहाँ से रवाना किया जा रहा है। खासी गहमा गहमी है और सामान की तरसील का अमल जो है वो यही कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसलाबाद के इंतखाबी अमल जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, और फैसलाबाद से मैं अपडेट कर रहे थे। इसी तरह कराची से और इस्लामाबाद से यासिर भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबी अमले को रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अली से, जो कि इस वक्त NA 123 में मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं NA 123 में? आज बिल्कुल आम इंतखाबात के पेश नज़र कल पोलिंग डे है, तो आज इंतखाबी मटीरियल जो है वो मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर इंतखाबी अमले के सपुर्द कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ महकमा आपाशी के दफ्तर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इंतखाबी पर्सनल्स जो हैं, जो मटीरियल लेने के लिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि किस तरह इंतखाबी मटीरियल की तस्सील हो रही है। इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें बताएंगे? इसमें बैलेट पेपर है जी, इसमें बैलेट बॉक्स जो पेपर्स हैं और जो दूसरी स्टेशनरी जिसकी ज़रूरत होगी वो इसके अंदर है। और ये फिर ये बैलेट बॉक्सेस हैं, ये बैलेट बॉक्सेस हैं जिनमें वोट जो है वो स्टैंप करने के बाद जो है वो वोटर अब वोट डालेंगे। तो यहाँ पर ये पुलिस की सिक्योरिटी है। यहाँ पर जो है यहाँ पे खातून, आपने भी इंतखाबी मटीरियल ले लिया जी? हाँ जी, मुझे सामान मिल गया। अब हम पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो पोलिंग स्टेशन में आप अपनी कस्टडी में से लॉक करवा के सुबह फिर आएंगी ड्यूटी पे? नहीं, अभी जाके देखते हैं। यहाँ पर ये खातून एक जो थी इंतखाबी अमले से ताल्लुक रखने वाले, यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप किस हल्के में ड्यूटी देंगे? मेरी NA 130 के है, पोलिंग स्टेशन नंबर 339 है। यहाँ से जो इंतखाबी अमला है उसको यहाँ से लेकर भी जाएगी और उसकी जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को यहाँ से पूरा करेंगी। थोड़ी देर में जो है ये इन मुतलका पोलिंग स्टेशन पर पहुँच जाएगा। उसके बाद इन्हें पुलिस की निगरानी में लॉक करके वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी जाएगी और सुबह 6 बजे फिर पोलिंग का अमला दोबारा पहुँच कर इनको मुनासिब तरीके से जो पोलिंग स्टेशन वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरा अमला जो है शाम को गिनती के बाद ये तरसील का सामान जो है वो मुतलका जगह पर पहुंचाने का भी रिटर्निंग ऑफिसर को पाबंद होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली। आगे बढ़ते हुए बात करें, रावलपिंडी में भी इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है। प्रिजाइडिंग अफसरान NA 55 के इंतखाबी सामान की वसूली के लिए कतारों में लगे हैं। रावलपिंडी की सूरत हाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा हरीम जदू। जी हरीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में आज मुख्तलिफ मकामात पे जो पोलिंग का अमला है वो भी पहुँच चुका है। प्रिजाइडिंग अफसर पहुँच चुके हैं, कतारों में लगे हुए हैं और जो सामान की तरसील है उसका अमल जारी है और ये अमल जो है वो आज शाम तक जारी रहेगा। इस वक्त आप अगर मेरे बैकग्राउंड में देख सके तो यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कतारों में खड़े हुए हैं। अगर मेरे बैकग्राउंड में आप देख सके तो ये NA 55 के यहाँ पे फॉर्म्स जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इस तरफ देखें तो PP 15 और PP 14 के जो पोलिंग का सामान है वो हासिल किया जा रहा है। यहाँ पे रावलपिंडी की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि शाम तक ये जो अमल है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ रावलपिंडी की बात करें तो तकरीबन 580 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। जो पुलिस की भारी नफरी है वो भी जगह जगह तैनात है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सुबह से ही जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा और
आज जो जितना भी सामान है वो रिटर्निंग अफसर की ज़ेर निगरानी यहाँ पे तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों के हवाले कर दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो तरसील का अमल है वो जारी है और ये अमल आज शाम तक जारी रहेगा और रात तक जो है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और तमाम जो सामान है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम जदों। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का अहम हंगामी इजलास आज शाम तलब। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर हतमी ब्रीफिंग ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक विंग्स कमीशन को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज शाम तलब किया है। इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर हतमी ब्रीफिंग ली जाएगी। ज़राए का मजीद कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक विंग्स कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हंगामी इजलास आज शाम तलब किया गया है। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की वजाहत। इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सारिफीन को मुयसर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। पीटीआई की जानिब से यह वजाहत कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पीटीआई की जानिब से वजाहत की गई है कि इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल नहीं होगी। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट सर्विस सारिफीन को पहुँचती रहेंगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से वजाहत कर दी गई है।